नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा और स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिप्रेशन और उसके लक्षणों के बारे में। डिप्रेशन होता क्या है एक्चुअली? डिप्रेशन एक कंडीशन है जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और इसमें होता क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम जो व्यक्ति होता है उसका मूड काफ़ी डाउन रहता है, काफ़ी डिप्रेस्ड रहता है। जो डेली की एक्टिविटीज़ हैं या फिर जो चीज़ें उसको हमेशा से पसंद रही है उसमें उसका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी वजह से जो डेली लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पेयर्ड हो जाती है। तो इसको हम इस तरह से आसान शब्दों में समझ सकते हैं कि डिप्रेशन होता क्या है। तो डिप्रेशन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल या फिर जो सोशल स्ट्रेस फैक्टर्स हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो डिप्रेशन के ये सारे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो आज अपनी इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि जो डिप्रेशन है उसके क्या जो लक्षण होते हैं वो क्या क्या होते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति में डिप्रेशन की प्रॉब्लम है या नहीं है, कौन कौन से वो बेसिक लक्षण होते हैं जिसके द्वारा ये समझा जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर लें ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिप्रेशन के कई सारे कारण हो सकते हैं। जो डिप्रेशन होता है, कई सारे रिसर्च में ये भी सामने आया है कि अगर परसिस्टेंटली डिप्रेशन किसी व्यक्ति में प्रेजेंट है तो ये ब्रेन फंक्शन को भी अफेक्ट कर सकता है, हैम्पर कर सकता है। जो डिप्रेशन होता है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, जो इमोशंस हैं उनके टुवर्ड्स आप कैसे एक्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है डिप्रेशन। जो डिप्रेशन है इसके लिए कई बार लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, बट ऐसा नहीं है कि इसका टाइमली मैनेजमेंट नहीं हो सकता है। अगर टाइमली इसके लक्षणों को पहचाना जाता है, अगर टाइमली इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में आ जाता है। इसको हम अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और एक अच्छी नॉर्मल सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। डिप्रेशन के लिए कई सारे मेडिकेशन और साइकोथेरेपीज या फिर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया जाता है जिसके द्वारा प्रॉपर तरीके से डिप्रेशन का मैनेजमेंट हो जाता है और रियली इसमें किसी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशंस और उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं होती है। नॉर्मली एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन, ऑब्जर्वेशन, हिस्ट्री से समझा जा सकता है इसके बारे में। तो अब बात करते हैं कि डिप्रेशन में क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं, क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। जो डिप्रेशन होता है वो मूड को किस तरीके से अफेक्ट करता है। तो मूड को ये मूड में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होते हैं। एंजाइटी पेशेंट में देखा जा सकता है। उसके अलावा लॉस ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कोई एक्टिविटी या कोई भी ऐसी हॉबी जो पहले पसंद थी उसमें इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। साथ ही साथ होपलेसनेस की फीलिंग आने लगती है, गिल्ट की फीलिंग बहुत ज़्यादा आने लगती है, बहुत ज़्यादा सैडनेस होने लगता है, बहुत ज़्यादा एंगर आउटबर्स्ट हो सकता है, किसी भी इमोशन का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव उसका शो हो सकता है। लाइक एंगर का बहुत ज़्यादा आउटबर्स्ट हो गया। छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उस चीज़ों पे फ्रस्ट्रेशन या एंगर बहुत ज़्यादा होने लगता है। उसके अलावा कई सारे बिहेवियरल चेंजेस भी होते हैं, जैसे कि एजिटेशन बहुत ज़्यादा दिखता है पेशेंट में। उसके अलावा सोशल आइसोलेशन होने लगता है। पेशेंट जो होता है वो अकेला रहना प्रेफर करता है। उसके साथ ही साथ कई बार जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आउटबर्स्ट होता है इमोशन का, बहुत ज़्यादा रोने लगता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्राइम बहुत ज़्यादा होने लगती है। उसके अलावा जो स्लीप से यानी कि नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। या तो पेशेंट बहुत कम सोता है या फिर उसको बहुत ज़्यादा स्लीपीनेस यानी कि बहुत ज़्यादा सोने लगता है। इंसोम्निया की प्रॉब्लम कई बार हो जाती है। तो काफ़ी डिस्टर्ब्ड स्लीप रहती है पेशेंट की। उसके अलावा जो बाकी और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा थकान महसूस करता है पेशेंट, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता है। छोटे से काम को करने के लिए उसको लगता है कि बहुत ज़्यादा एफ़र्ट लगाना पड़ेगा। लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा आती है। उसके अलावा जो खाने पीने का पैटर्न है उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। लाइक ईदर पेशेंट बहुत ज़्यादा खाता है या फिर बहुत कम खाना कर देता है। जो उसकी पसंद की चीज़ें होती हैं, पसंद की खाने की चीज़ें होती हैं, उसको भी अवॉइड करने लगता है, जिस वजह से जो पेशेंट है ईदर ओवरवेट हो जाता है या फिर अंडरवेट हो जाता है। सडनली वेट लॉस या वेट गेन की प्रॉब्लम आ जाती है। इन सब चीज़ों के अलावा लैक ऑफ कंसंट्रेशन, मतलब कहीं पे अटेंटिवनेस होने में दिक्कत होती है, अटेंटिव होने में दिक्कत होती है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत होती है। ऐसी फीलिंग आने लगती है कि हम वर्थ नहीं हैं, अपनी वर्थ पे शक होने लगता है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थॉट्स आने लगते हैं, सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं। कई बार अटेम्प्ट टू सुसाइड भी पेशेंट करते हैं अगर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार है। उसके अलावा रिकरेंट थॉट्स, रिपीटेटिव थॉट्स, अनअवॉइडेबल थॉट्स
आने लगते हैं पेशेंट को। उसके बाद अनएक्सप्लेन्ड कई सारे फिजिकल प्रॉब्लम्स की कंप्लेन भी पेशेंट करने लगता है कि बैक एक है, हेड एक है, या फिर कोई और भी तरीके की दिक्कत, जीआई प्रॉब्लम्स है जिनका एज सच कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ऐसी प्रॉब्लम्स की भी कंप्लेन पेशेंट करने लगता है। तो ये जो सारे लक्षण हैं, ये अगर किसी व्यक्ति में देखे जाते हैं तो वहाँ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है उसकी फैमिली और फ्रेंड्स को भी, क्योंकि जिसको ये प्रॉब्लम हो रही है वो हार्डली कभी आके आपको बताएगा या खुद वो ये बात समझ पाएगा, ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हमें हमेशा ज़रूरत होती है अपने आसपास के लोगों पे ध्यान देने की। ऐसे केसेस में फैमिली और फ्रेंड्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है कि अपने आसपास के किसी भी व्यक्ति में या फिर अपनी फैमिली के किसी भी व्यक्ति में आप ऐसे सिम्टम्स, ऐसे लक्षण देख रहे हैं तो ज़रूर सतर्क हो जाना चाहिए। क्योंकि जो डिप्रेशन की प्रॉब्लम होती है, इसमें जो लक्षण होते हैं वो इतने सिवियर इनफ होते हैं कि वो नोटिस में आ जाएं, वो नोटिसेबल होते हैं। तो उसको देखने के बाद, और ये जो चीज़ें होती हैं डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा हैम्पर करने लगती हैं, इम्पेयर करने लगती हैं, और डेली लाइफ की चीज़ों में ही क्योंकि इंटरेस्ट ख़त्म होने लगता है। जो नॉर्मल चीज़ें इंसान करता था, नॉर्मल एक्टिविटीज़ थी, हॉबीज़ थी, ये सारी चीज़ें ख़त्म होने लगती हैं। व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व होना कम कर देता है, सोशल डिस्टेंसिंग कर लेते हैं, सोशल आइसोलेशन कर लेते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा नोटिसेबल होती हैं। अच्छा, हालांकि जो ये डिप्रेशन के साइंस और सिम्टम्स है, जो लक्षण हैं, ये बच्चों में बड़ों में ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। बस थोड़ी बहुत फ़र्क ये है कि अगर जैसे बच्चा है, बच्चे में अगर किसी में ये सिम्टम्स हैं तो वहाँ पे वो उसकी स्कूल परफॉर्मेंस में चेंज नज़र आएगा। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ या सहमा हुआ या परेशान नज़र आएगा। वो स्कूल जाने, शायद हो सकता है कि स्कूल जाना अवॉइड करे। वहीं पे जो टीनेजर्स हैं या फिर यंग अडल्ट हैं, उनमें ये सुसाइडल थॉट जैसी चीज़ें आ सकती हैं। वो ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहल अब्यूज़ जैसी चीज़ों में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। साथ ही साथ टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स में सोशली जो आइसोलेशन वाली चीज़ होती है कि वो अकेला रहना पसंद करने लगते हैं, ये सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं। तो ये मोरलेस सभी लोगों में सिम्टम्स मोरलेस सेम ही होते हैं। तो अगर ऐसे कोई भी लक्षण किसी भी व्यक्ति में देखे जाते हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि इनको छुपाया जाए या फिर ये अपने आप से विद टाइम जाएंगी। थोड़ा बहुत कंसल्टेशन, थोड़ा बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है, जिसको हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले भी ये चीज़ आपको बताई कि ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, ये हम किसी और के मतलब जो भी पेशेंट है, जो भी पर्सन है जिसमें लक्षण देखे जा रहे हैं, हम उसको नोटिस करते हैं और हमें ही फिर वो हेल्प देनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को कभी भी इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें, रादर तुरंत उसके कंसल्टेशन के लिए जाएं। तो आज के अपने इस वीडियो में हमने डिस्कस किया डिप्रेशन और उससे जुड़े जो लक्षण हैं कि उसमें क्या कॉमन लक्षण देखे जाते हैं, कैसे समझा जा सकता है कि कोई व्यक्ति डिप्रेशन से ग्रसित है। उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको काफ़ी मदद मिली होगी। उसके अलावा भी अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।